अगर अटैचमेंट इज द इशू तो मसियाड़ी से तो कोई अटैचमेंट नहीं थी, फिर रिजल्ट 0% क्यों है? अब एक स्कूल मैंने विजिट किया है अभी आते हुए, जिसका बहुत बड़ा इशू, और जिसमें सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी साहब तशरीफ ला रहे हैं, उस स्कूल को मैं विजिट कर आया हूं। 10 बच्चे अपीयर कराए हैं, 1 बच्चा पास हुआ। इसके बरक्स जिन बच्चों को इन्होंने प्राइवेट कर दिया कि ये नालायक हैं, इनके दाखिले रोक दिए, वो 5 के 5 बच्चे पास हो गए। इनको दाखिला इन्होंने रोक दिया, सरकारी दाखिला नहीं भेजा। पहली बात तो ये कि ये रोक ही नहीं सकते थे। दूसरी बात, जब रोक दिया तो वो बच्चे अपीयर हुए, और इवनिंग में किसने पढ़ाया? किसी मैट्रिक पास ने पढ़ाया। और मॉर्निंग में जो पढ़ा रहे थे वो सारे एमएससी एमफिल थे। वो 10 बच्चों में से 1 बच्चा पास करा पाए, और वो 5 के 5 उस मैट्रिक पास ने पास करा दिए जिसने शाम को 1-2 घंटे पढ़ाए होंगे। बिलो बोर्ड है मरी का रिजल्ट। Why are you not taking interest? जीका गरी से तो कोई अटैचमेंट नहीं थी, फिर रिजल्ट 1 आउट ऑफ 10 है, 10% रिजल्ट है। वाई? दे आंसर मुझे भी। किस बजट की जरूरत है? क्लासरूम है आपके पास, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है आपके पास, किताब सरकार ने दे दी है आपके पास, बच्चा दे दिया है कौम ने आपको। कौन सा टूल चाहिए आपको उसको पढ़ाने के लिए कि जो आपने नहीं पढ़ाया? जितने भी हम आज एक्सक्यूजेस कर लें, हम सेंसस पे थे, हमने ये ड्यूटी दी, हमने वो ड्यूटी दी, देखें ईमानदारी से आज हम सब इकट्ठे हैं, हाई स्कूल के हेड्स इकट्ठे हैं, मैं भी आप में से हूं। क्या हम 3 महीने पढ़ाकर बच्चे को पास कराने के काबिल नहीं कर सकते? बताएं ना जी, मेरा सवाल है आपसे। अगर 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कोई 1 महीना सेंसस की ड्यूटी थी भी, देन आफ्टर आपके पास 4 माह तो थे ना, उन 4 माह में बच्चों का सिलेबस कवर क्यों नहीं कराया? 4 माह में बच्चों को तालीम क्यों नहीं दी? उनकी असेसमेंट पर आपने जोर क्यों नहीं दिया? आपने सिलेबस क्यों नहीं बनाया हर महीने के लिए? कभी हमारे उस्ताद ने प्लान करके सबक पढ़ाया आगे? मैं आज आपको हल्फन ये बात पूछना चाहता हूं, अपनी ईमानदारी से बताएं। कभी टीचर प्लान होकर आया हो और उसने लेसन प्लान किया हुआ हो और क्लास में डिलीवर करे? बताइए भाई, बोलना है आपने। ये जब आपके इश्यूज होंगे तो आप बहुत बोलेंगे, अब जब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो अब भी आपने बोलना है। बताइए मुझे, खुद नहीं पढ़ के आए, कैसे डिसिप्लिन होगा जब आप डिसिप्लिन नहीं है? जब आप फुल ड्रेस में होंगे, आप एक अच्छे लिबास में होंगे, तो आपका बच्चा भी एक अच्छे लिबास में स्कूल आएगा। वो स्लीपर नहीं पहनेगा, वो डिसिप्लिन होगा, वो अपनी किताबों और कॉपियों को प्रॉपर मैनेज। अनबियरेबल मैटर्स हैं कि आप में जरा भी टॉलरेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है। जो आप 9वीं जमात का पहला सबक पढ़ाते हैं उस पर आप अमल ही नहीं करते। कहां गई वो चीजें पेशेंस वाली, कहां गई वो टॉलरेंस वाली जो आप दर्स देते हैं बच्चों को? क्या उस मकान का फायदा जिसके रहने वाले मकीनों में कख ना हो? मकान आप जितना मर्जी खूबसूरत बना दें, अगर मकीन उसमें अच्छे अंदाज से डिसिप्लिन लाइफ नहीं गुजारे तो उस खूबसूरत मकान का क्या फायदा है, उस हवेली का क्या फायदा है? लेकिन मैं कहता हूं कि उस हवेली से अच्छा वो कच्चा घर है जिसके अंदर रहने वाले डिसिप्लिन हैं, जिनके अंदर यूनिटी है, जिनके अंदर प्यार है, मोहब्बत है। तालीम के हवाले से, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर आप इंटरेस्ट लेते, आपकी प्रायोरिटी बच्चा होता, तो आज आपके रिजल्ट्स मरी के 100% क्यों ना होते, 90% क्यों ना होते?
80% کیوں نہ ہوتے؟ آپ کس گراف میں کھڑے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ بتائیں نا جی. مری سے اخبار میں جو خبر لگی کہ جی جب سے سی او یاسین بلوچ آیا ہے اس نے راولپنڈی کے تعلیمی اداروں کی ستیہ ناش کر دی ہے اور بیڑا غرق کر دیا ہے تعلیم کا. تو مجھے بتائیں کہ کس نے روکا آپ کو پڑھانے سے؟ کون سی ایسی فوج آ گئی جس نے آپ کو ادارے میں کہا کہ نہ پڑھانا نہیں یار، یہ قوم جو ہے نا آگے نکل جائے گی آپ پڑھاؤ گے تو؟ بتائیں نا، مجھے آنسر دیں نا یار. آپ میں پورے ہاؤس سے یہ کوسچن کرتا ہوں کہ میں نے جب بھی میری ملاقات ہوئی، عطاء الرحمان صاحب گواہ ہیں، کوارڈینیٹر ہیں، سر کھڑے ہو کے بتائیے کہ جب بھی ہماری بات ہوئی کس پہ بات ہوئی؟ اداروں کی تعلیم کو پرموٹ کرنے کے لیے. فیاض صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں، آپ بتائیں ذرا کہ کیا تو مسیاری سے تو کوئی اٹیچمنٹ نہیں تھی، پھر رزلٹ 0% کیوں ہیں؟ کیا ریزلٹس ہیں سر مری کے سیکنڈری کے؟ تحصیل مری کے ریزلٹس کیا؟ میں بتا دیتا ہوں، بلو بورڈ ہے مری کا ریزلٹ. اسکول میں نے وزٹ کیا ہے ابھی آتے ہوئے، جس کا بہت بڑا ایشو، اور جس میں سیکٹری اور چیف سیکٹری صاحب تشریف لا رہے ہیں، اس سکول کو میں وزٹ کر آیا ہوں. سیکٹری صاحب وہاں سے کیا آپ کو بلڈنگ دیں گے، کیا آپ کو جناب زمینیں دیں گے؟ جب وہ یہ پوچھیں گے کہ آپ کے بچے کتنے اپیئر ہوئے، کتنے پاس ہوئے، تو آپ کیا دکھائیں گے انہیں؟ بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے ایکیوٹ شارٹیج آف